इस्तेमाल यहाँ पर किसानों को पीछे खदेड़ने के लिए किया जा रहा है, किसानों को पीछे धकेलने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें स्क्रीन पर है आपके। जिस तरीके से किसान दिल्ली कूच के लिए डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, उनका कहना है कि वो दिल्ली कूच करके ही रहेंगे, सरकार के सामने जाकर अपनी बात रखेंगे। तो ऐसे में वाटर कैनन का इस्तेमाल, पानी के बौछार का इस्तेमाल किसानों को पीछे करने के लिए किया गया है, किसानों को खदेड़ने के लिए पानी के बौछार का इस्तेमाल किया गया है। तस्वीरें सीधी इस वक्त शंभू बॉर्डर से सामने आ रही हैं। घग्घर नदी के ऊपर बना हुआ ये पुल है जो हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर को जोड़ता है, जो दिल्ली जाने के लिए यहाँ पर आगे जोड़ता है इसको। तो ऐसे में इस पुल पर मोर्चाबंदी की गई है, बैरिकेटिंग की गई है, दीवार बनाई गई है। तस्वीरें स्क्रीन पर है। किसानों के ऊपर पानी की बौछार जो है की जा रही है, किसानों को खदेड़ने के लिए पानी की बौछार की जा रही है। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, किसान अभी भी डटे हुए हैं। तस्वीरें स्क्रीन पर है। किसान पीछे जाने को, इस बीच आंसू गैस के गोले किसानों पर दागे गए हैं। ये तस्वीरें इस बीच निकल के सामने आ रही है। जिस तरीके से किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए थे, लगातार किसानों से ये गुजारिश की जा रही थी कि किसान पीछे हट जाए, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं थे। लेकिन इस बीच तस्वीरें हैं जहां किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, आंसू गैस के गोले किसानों के ऊपर छोड़े गए हैं और पानी के बौछार किसानों के ऊपर की गई है। तो किसानों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। किसानों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, पानी की बौछार की गई है। 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ था और किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और साथ ही साथ पानी की बौछार किसानों के ऊपर की गई है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है किसानों को तितर बितर करने के लिए। एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग किसान लगातार कर रहे हैं। इसी को लेकर किसानों का विरोध है ये जो जारी है और आज ये तीसरा अटेम्प्ट है किसानों का दिल्ली कूच को लेकर। तीसरी बार किसान प्रयास कर रहे हैं दिल्ली कूच को लेकर और 101 किसानों का जत्था दिल्ली जाने के लिए निकला हुआ था। किसानों का कहना था कि सभी किसान दिल्ली नहीं जाएंगे और हमारा 101 किसानों का डेलीगेशन दिल्ली जाएगा, सरकार के सामने जाएगा। क्या बोला? बोल रहे कि परमिशन लियाओ। दसो परमिशन काहदी आ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। परमिशन तो दूसरे मुल्क में जाने वास्ते, जहाँ असी कोई पाकिस्तान चो आए हैं। ये की सरकार के असूल ने? ऐसा मोदी सरकार घबरा चुकी है कि पहला कहेंगे कि तुम खाली हथ आओ, पैदल आ जाओ। अज असी पैदल जा रहे हैं तो पैदल जाने के उत्ते भी गोले भरा रहे हैं, पानी दियां बासरा भरा रहे हैं। जे इन्ना इन्हों डर आ तो सरकार फड़ देन। जे इन्हों 101 बंदे तो भी इन्ना डर आ, इन्नी सरकार को प्रबंध आ तो 101 बंदा पैदल जा रहा, खाली हाथ जा रहा। खाली हाथ जा रहा है। इनका कहना है कि हम अपने देश में जा रहे हैं, हम किसी और देश में, पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं और हमें यहाँ पर लगातार रोका जा रहा है। अब ये देखेंगे, ये जो पानी की बौछार है, ये वो सेल आप देखेंगे, सेल देखेंगे जो आंसू गैस से उसका सेल है, उसका प्रभाव कम हो सके इसकी असर की जा रही है। देखिए पानी की बौछार जो है वो की जा रही है। लगातार किसान अपने जिद पे अड़े हैं उनको आगे जाने के लिए, और लेकिन सुरक्षा बल पहले से ही तैयारी में थे। उन्होंने पानी की बौछार करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो आंसू गैस के गोले होते हैं उसको दागना शुरू कर दिया है और सारे किसान वहां से आगे की तरफ आ गए हैं। संजोग ये है कि जो हवा है, हवा का रुख भी जो है इधर पश्चिम की तरफ है, जो सीधा किसानों की तरफ आ रहा है। जो भी स्मोक गन फेंके जा रहे हैं उनका असर जो है वो सीधा किसानों की तरफ आ रहा है, जिस वजह से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान लगातार आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। कैमरामैन अंकुश के साथ मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, शंभू बॉर्डर। जारी है। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, लेकिन किसानों को खदेड़ने के लिए यहाँ पर सुरक्षा बलों के द्वारा, पुलिस के द्वारा जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। किसानों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, साथ ही साथ आंसू गैस के गोले भी किसानों के ऊपर छोड़े गए हैं किसानों को खदेड़ने के लिए। ये तस्वीरें हैं किसानों का दिल्ली कूच है। ये किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं किसानों को खदेड़ने के लिए। वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किसानों के ऊपर किया गया है। ये तस्वीरें लगातार इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। जिस तरीके से किसानों के द्वारा लगातार विरोध जारी है, तो ऐसे में किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। किसानों पूरी कोशिश है किसानों की कि वो आगे बढ़े, लेकिन लगातार उनको पुलिस जो है वो रोक रही है। अब देखेंगे कि इधर से इधर किसान की तरफ आ रहे हैं और
लगातार जो है पुलिसकर्मी उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, शंभू बॉर्डर। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है किस तरीके से किसानों को खदेड़ने के लिए यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है किया गया है, किस तरीके से किसान जो है उन्हें पीछे करने के लिए ये इस्तेमाल किया जा रहा है। आंसू गैस के गोले भी किसानों के ऊपर छोड़े गए हैं, जिस तरीके से किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। तो ऐसे में लगातार पुलिस ने भी अपनी तरफ से तमाम तैयारियां कर रखी थी, किसानों को समझाने का प्रयास किया गया, उन्हें पीछे करने का प्रयास किया गया, लेकिन किसान माने नहीं। तो ऐसे में किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछार किसानों के ऊपर की गई है, किसानों को तितर बितर करने के लिए। एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग किसानों के द्वारा लगातार की जा रही है। किसान अपनी मांगों को लेकर जो है अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि उनकी मांगे जो है पूरी की जाए, सरकार से अपनी बात जो है रखना चाहते हैं, सरकार से बात करना चाहते हैं। और इसी कड़ी में किसान जो है दिल्ली जाकर सरकार के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं और दिल्ली जाने को लेकर किसान लगातार अड़े हुए हैं। मैं मौजूद हूँ अभी पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे, और मेरे आप बाएं तरफ देखेंगे तो ये जो एरिया है वो हरियाणा की तरफ जाता है और मेरे दाहिने तरफ पंजाब की तरफ जाता है। किसान तीसरी बार लगातार दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। फिर से 101 किसानों का जत्था तैयार किया गया है जो दिल्ली की तरफ जाएगा, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स उनको आगे जाने से रोकना चाहते हैं। मैं दिखाना चाहता हूं आपको, आप देखेंगे कि सुरक्षा बल जो है किस तरह के तैनात है। और पिछली बार जो किसान जाने की तैयारी कर रहे थे उस वक्त जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था थी उससे कहीं ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था अभी सख्त की गई है। आप देखेंगे एक तरफ आप पुल के दूसरे तरफ आप देखेंगे कि किसान को रोकने के लिए किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। आरएएफ के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी लगाई गई है और आरएएफ के जवान और हरियाणा पुलिस के जवान और पंजाब पुलिस के भी जवान जो हैं वो तैनात हैं। आप देखेंगे कि ये जो बैरिकेटिंग्स ऊपर तक लगाए गए हैं जो पिछली बार नहीं थे, और इस वजह से जो जवान थे, जो सिक्योरिटी फोर्सेज थे, उनको काम करने में दिक्कत हो रही थी। किसान उनको बार बार तंग कर रहे थे। इस वजह से इस बार जो है ऊपर तक लगाया गया है और पूरे एरिया को निगरानी में रखा गया है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। ये व्यवस्था की गई है अभी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए किसानों को रोकने के लिए और मार्च करने के लिए। इधर आप दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे, पहली बार इस बार ऐसा हुआ है जब स्ट्रेचर भी लगाए गए, क्योंकि जो किसान थे वो पिछली बार 6 किसान जो हैं वो घायल हुए थे। उससे पहले लगभग 16 किसान जो है घायल हुए थे, यानी कि 2 दर्जन के आसपास में जो किसान हैं वो घायल हुए। आप देखेंगे स्ट्रेचर लगाए गए हैं और दर्जनों की संख्या में जो एम्बुलेंस हैं वो तैनात किए गए हैं और पूरी तरीके से पूरे एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ठीक 12 बजे किसान यहाँ से दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए तैयार बैठे हैं। उनकी मीटिंग चल रही है। किसानों की संख्या इस बार जो है पहले से ज्यादा है। ये स्ट्रेचर